हेलो, अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जहाँ से भाई। आप सुनाएं कैसे हैं, क्या अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है? ऑल गुड है, ऑल गुड है। हमाद भाई थोड़ा सा अपना अपने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देना। इस टाइम किधर हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और क्या आपकी अपडेट्स चल रही हैं स्टडी के हवाले से? सही है। अच्छा, मेरा नाम हमाद है, मैं फैसलाबाद से हूँ। ठीक है। और मेरा बैचलर्स था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूटी लाहौर से। ओके। और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में इटली से, मिलान से, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान से। ओके, सो कितना टाइम हो गया आपको इधर इटली में? मुझे तकरीबन एक साल हो गया, लास्ट ईयर मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी और तकरीबन एक साल हो गया मुझे। ओके। सो मैं वो जानना चाहूँगा कि भाई आपको क्या वो माइंड में था पहले से ही, ये ब्रॉड स्टडी का वो जो होता है बंदों के, भाई जब से यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं कि भाई हमने बाहर जाना पढ़ने के लिए, कोई अचानक आया, कोई इंस्टेंट प्लान बना, क्या बैकएंड पे क्या चल रहा था दिमाग में? अच्छा, स्टार्ट से तो कोई ऐसा सच प्लान नहीं था स्टडी हम्म। अब्रॉड का। लेकिन जैसे ही पास आउट हुए हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं ठीक और है। जॉब स्टार्ट की है, तो तब आके देखा है कि यहाँ के ज़रा हालात बेहतर नहीं है, तो अच्छा। बेहतर यही था कि कोई स्कॉलरशिप की तरफ जाया जाए बाहर हम्म। अब्रॉड में। तो यही था कि जहाँ भी जाना है तो स्कॉलरशिप पे ही जाना है, तो फिर सही है। इटली बेस्ट ऑप्शन था जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहा था। ओके, सो हम आज का मैं वैसे जनरल बता भी देता हूँ कि भाई बड़ा ये ओबीडियंट स्टूडेंट है, और आई थिंक सो कि मैट्रिक से लेके इंटर तक पोजीशन होल्डर भी है ये। कोई इस वजह से स्कॉलरशिप की उम्मीद ये तो कर सकता है, तो बाकी ज़रा ख्याल करें। ओके, सो स्कॉलरशिप का कैसे, कुछ सर्च वगैरह किया है ऑनलाइन या किसी एजेंट के थ्रू या दोस्तों ने बताया, कैसे सारा प्लान बना हो? अच्छा, पहले तो जो मेरा फिल्टर था वो था फाइनेंशियली, कि कोई कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिले, कोई इतने ठीक है। पैसे नहीं लगाने, जैसे जर्मनी वगैरह जहाँ पे हम्म। ब्लॉक अकाउंट होता है। हम्म। तो ये थोड़ी सर्च वगैरह की थी। ठीक है। तो उसमें फिर इटली ही फिजिबल लगा, तो फिर इसलिए उधर अप्लाई कर अच्छा, दिया। एक अकेले बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है खुद से सर्च करना, ये कुछ साथ दोस्त यार हो तो वो बता देते हैं, कोई गाइड करने वाला होता है, तो आपके केस में आपने सारा खुद ही देखा है इसे? सारा खुद ही देखा है, जब स्टार्ट किया था तब तो मैं अकेला ही था। हम्म। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर दोस्त यार साथ मिलते गए और फिर एक कारवां बनता गया। ओके, सो आपके साथ कोई और भी दोस्त आए कि आप अकेले ही आए इधर? नहीं, मेरे साथ दो तीन दोस्त और भी हैं यूनिवर्सिटी के। सही है, ठीक है, होगा अठे सारों ने सर्च किया, प्लान बना। बिल्कुल। ओके। सो जब वो बंदा एक तैयारी में लगा होता है, तो उसके ज़हन में कोई ये चीज़ होती है कि भाई चलो करके देखते हैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या आपको 100% श्योरिटी थी कि नहीं भाई हमने जाना है तो अब इंशाल्लाह करके ही जाना है? बस यही था कि अल्लाह का नाम लेके शुरू किया था। इटली के बारे में रूमर्स यही होते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसका वीज़ा हम्म। रेशो अच्छा नहीं हम्म। है। तो ये भी चीज़ें थीं, लेकिन यही था कि अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, जो भी हम्म। बेहतर हुआ तो वो फिर देख लेंगे। ओके, सो मैंने ना, अच्छा बाकी वीडियोस में मैंने सेक्शन एंड में लेके जाता हूँ कि क्या तरीका कार है, तो मेरा ख्याल है अभी उसको शुरू में हम लेके आते हैं कि भाई आपका प्रोसीजर क्या था, या कोई ऐसा बंदा जो जाना चाह रहा है उसकी क्या सीजीपी होनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए कि वो अप्लाई कर सकता है, क्या उसके प्री रिक्विजिट्स हैं कि भाई ये बंदा आइडियल है, आप अप्लाई कर दो? अच्छा, सबसे पहले तो इसकी जो इनटेक होती है वो एक ही होती है, ठीक है। सितंबर इनटेक। ठीक है। ठीक है, और कॉल्स इसकी दो होती हैं, यानी दो दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। पहली कॉल इसकी अभी चल रही है जो कि नवंबर दिसंबर होता है, और दूसरी हम्म। इसकी होती है जनवरी फरवरी। सही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तो थ्रू आउट मार्च अप्रैल मई तक भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन ओपन रहती हैं। हम्म। तो ये दो कॉल्स में आप किसी में भी अप्लाई करके जा सकते हो, लेकिन कॉल इसकी जो इनटेक है वो इसकी सितंबर ही है। सही है। उसके लिए आपकी सीजीपीए की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अब जो मेरी यूनिवर्सिटी है इसमें हम्म। सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है 3.3। ओके। ठीक है। और ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, इटली की नंबर वन यूनिवर्सिटी है। इससे अगर आप नीचे ओके। जाते जाएं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी 3 सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है। हम्म। उससे नीचे जाएं तो किसी की 2.7 है, और मोस्ट प्रोबेबली किसी की 2.5 भी है। तो यानी हम्म। इटली एडमिशन सबको ही दे देते हैं। इटली में असल में बंदा ये सोचता है सॉरी अब्रॉड जाने के लिए कि भाई बाहर चला जाऊं, यूनिवर्सिटी जैसी मर्जी हो और मेरे लिए मैटर नहीं करती, तो आपने ये भी देखा था कि भाई यूनिवर्सिटी भी अच्छी हो लाजमी? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी जो है ये नंबर वन, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि ओके। इसकी बड़ी ये अच्छी रैंकिंग है। हम्म। क्यूएस रैंकिंग वाइज बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो इसलिए मेरा टारगेट ही ये था कि मैं इधर ही जाऊं, तो इधर हो गया मेरा। ओके, सो ये बड़ी एक और मुझे चीज़ जानने को मिली कि भाई नंबर वन यूनिवर्सिटी है इटली के, ऊपर से बंदा है भी स्कॉलरशिप पे। सही है, ठीक है। जी। सो कितना टाइम लगा सारी तैयारी करने में, ग्रेजुएशन के बाद से लेके इटली पहुंचने तक? ग्रेजुएशन के बाद तो आप फौरन उसी साल नहीं आ सकते। अगर आपके पास डिग्री है तो फिर आप हम्म। उसी साल अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते ठीक हो, है। लेकिन मेरा तो एक साल जॉब में गुजर गया था, उसके बाद मैंने प्रोसीजर स्टार्ट किया था। तो बल्कि नहीं, जॉब के दौरान ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो हम्म। ये तकरीबन 8 से 10 माह लग जाते हैं थ्रू पूरे प्रोसीजर को। ओके, ये को मिनिमम टाइम है या एवरेज इतना टाइम लगता है, या कोई आपको ज़्यादा लग गया, कम लगा? ये मैक्सिमम टाइम है, छः कितना से हो आठ जाता है? महीने लग जाते हैं, ये मैक्सिमम टाइम है। ठीक है। सो कोई जी। अपने बंदे को डॉक्यूमेंटेशन में या रिकॉर्ड्स रखने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको बड़ा वो अहमियत देनी चाहिए, बंदा उसको लाइट बड़ा लेता है कि भाई कोई नहीं, खैर है ये, कोई आपके केस में ऐसी चीज़ आई?
अच्छा, सबसे पहले तो आप जैसे ही पास आउट होते हैं तो हम्म आपको चाहिए कि आप अपने बैचलर की डिग्री जो है ट्रांसक्रिप्ट है और मैट्रिक एफएससी की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं डिग्रीज हैं हम्म। उनको टेस्ट करवा ले टाइम से। ठीक ठीक है। है। कुछ यूनिवर्सिटीज इधर इटली में आइट्स भी डिमांड करती हैं, तो जैसे ही वो पास आउट होते हैं या पास आउट होने से पहले ही वो आइट्स भी अप्लाई कर दें। ठीक है। ठीक है। आइट्स भी आपके पास हो और मोटिवेशन लेटर्स लिख के रखें, रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा के रखें। हम्म और कुछ यूनिवर्सिटीज में आइट्स नहीं चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें, अपना पासपोर्ट रेडी करके रखें। हम्म। फिर जैसे कोई सीट्स वगैरह एप्लीकेशंस ओपन होती हैं तो साथ साथ अप्लाई करता तो जाए। ये आपने सब तैयारी पहले से रखी हुई थी, मोटिवेशन लेटर की, रिकमेंडेशन लेटर्स की? नहीं, कुछ पहले से थी, कुछ ये चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं, जितना हम्म। टाइम टेकिंग नहीं है, ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस जो लगता है वो अटेस्टेशन में लगता है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके। तो वो ज़रा पहले से बंदा कर दे, बाकी चीज़ें साथ साथ भी मैनेज हो सकती हैं। ओके, सो सारी तैयारी होगी, बंदा जाने के लिए तैयार है। कोई बैक एंड पे कोई फैमिलीज भी आपकी तैयार थी, या कुछ कह रही थी कि यार हम हाथ देख लो इधर ही बनता है सीन, तो ठीक है बाहर क्या लेने जाना है, कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी फुल के नहीं भाई बाहर जाके पढ़ो? नहीं, फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था, वो भी देखते थे कि बच्चा इतनी देर ओके। से लगा हुआ है तो अब तो सही है। इसे जाना ही चाहिए। ठीक है। सो उन्होंने जी, भी फुल सपोर्ट किया कि भाई ठीक है बाहर ही जाओ? बिल्कुल सबने सपोर्ट किया, अच्छा जब, फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही इधर ठीक है, पहुंचे हैं। ओके वेल डन, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बंदा आके स्टेज पे मानता भी है, वरना कई लोग कहते हैं कि भाई मैंने अपनी मेहनत की है तो मैं खुद ही किया सब कुछ, पीछे घर वाले बस कहते हैं कि जो होता है कर ले वो। नहीं नहीं, सबकी सपोर्ट एफर्ट्स की वजह से ओके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इधर जब पहुंचे हैं। जैसे बंदे का वो टिकट वगैरह आ जाती है, वीज़ा लग जाता है, टाइम करीब आ जाता है, कोई फीलिंग अंदर, कोई इमोशनल बंदा होता है कि नहीं, वो एक्साइटमेंट ही होती है बाहर जाने की? वो जब वीजा आ जाता है, जब टिकट आ जाती है, तब तो एक्साइटमेंट ही होती है कि बस जा रहे हैं अच्छा। जा रहे हैं जा रहे हैं। हम्म फिर जब इधर आ जाते हैं तब भी एक्साइटमेंट रहती है, चीजें नई एक्सप्लोर करती हैं, नया हम्म एक्सपोजर होता है, वो भी हम्म। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंजॉयमेंट फेज ही रहता है। लेकिन आहिस्ता 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 जब बंदा जाता है, ये बंदे को चीजें हाँ, ये रियलिटी आता देखता है, हूँ तो मैं, तब इस उसको पे भी फिर जरा डिटेल फील में आता होता हूँ है। कि भाई जब बंदा वो जहाज में जा रहा होता है तब उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, पाकिस्तान से लेके इटली पहुंचने तक वो जहाज वाली क्या फीलिंग होती है आपकी? खैर, मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैं तो बहुत खुश था। अच्छा। मेरी बाहर आने की एक मेन रीजन ये थी कि हम्म। पूरा साल मैंने पाकिस्तान में जो जॉब की है वो मुझे को बहुत अच्छी है, एज पर क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छी जॉब नहीं, नहीं हालांकि मिली थी। आपका केस में एक वो कॉम्पिटेंट बंदा भी है, ऊपर से यूईटी से ग्रेजुएट है, उसकी सीजीपी वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा बंदा अगर कह रहा है तो बाकी जो फिर वो लोअर क्लास है वो तो वैसे ही मार खाएगी। इट डिपेंड्स, लेकिन मैं आपको अपना केस बता रहा हूँ कि मेरा पूरे साल में को मेरा को बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा नहीं गुजरा था, हम्म। जो कि मेन मोटिवेशन थी मेरी बाहर जाने की। ओके। तो मेरे पास तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन था। हम ये कह सकते हैं कि भाई मेन रीजन आपकी वो एक साल ही बना जो प्रोफेशनल लाइफ में इधर गुजारा है? बिल्कुल कह सकते हैं। अब मे भी ऐसे भी हो सकता है कि अगर कहीं मेरी बहुत अच्छी जॉब होती तो मैं ना जाता, लेकिन वो एक मेन था टर्निंग पॉइंट मेरे लिए। यानी कि मास्टर्स का प्लान पहले कोई स्टार्टिंग से नहीं था, ये तब बना नहीं, के जब आके देखा कि भाई ये फील्ड में क्या चल रहा है पाकिस्तान में, ये हम किधर जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल से ठीक कह रहे हैं। ओके। सो बंदा जब इटली लैंड करता है, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर था, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो सारा बंदे का वो जेन में होता है कि भाई फॉरेन सारा ऐसा होता है, अब्रॉड इस तरह से होता है, कि वो इटली को वैसा ही पाया या बिल्कुल डिफरेंट, या कोई नई चीज ही थी वो? खैर, थोड़ा सर्च करना पहले स्टार्ट कर दिया था तो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर थी, कोई ठीक है। इतना वो कल्चरल जो आता है इशू या ब्रेक हम्म आता है वो कोई इतना फील नहीं हुआ। वो तो हम्म आहिस्ता आहिस्ता जब आप रहती हैं तो फिर चीज़ें पता लगती हैं कि ये भी है ये भी है। तो हम्म। लेकिन स्टार्ट में तो कोई इतना ऐसा इशू नहीं हुआ। वहां पे आपसे पहले कोई गया हुआ था बंदा जिससे आपने डिटेल्स ली, कोई अपार्टमेंट्स वगैरह का पूछा हो, अपनी जो अकोमोडेशन करनी हो? अच्छा, मैं जो कि स्कॉलरशिप पे हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ही अकोमोडेशन मिली थी, यूनिवर्सिटी की ठीक है। तरफ से ही रेजिडेंस मिला हुआ है। ठीक तो है। हमारे लिए ज़रा इजी आसान था कि हमने सिर्फ लैंड किया और सीधा जाके यूनिवर्सिटी के रेजिडेंस में चेक इन कर लिया, नहीं जो तो कि हमारे लिए सारा इतना बड़ा मसला नहीं। स्मूथली काम हो गया उतरने से लेके जाने तक? हालांकि लोग कहते हैं कि भाई मैं बैग लेके इधर गया तो टैक्सी करवाई तो मुझे मिल नहीं रहा, कोई रोड्स पे मैं इधर उधर, तो लैंग्वेज बैरियर। खैर, कुछ लड़के होते हैं जिनको इतना नहीं पता होता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में भी बड़ा ट्रैवल किया है तो वो एक हम्म। प्लस पॉइंट था। आने के बाद घूमने कोई इतना फिरने का। मसला नहीं हुआ। अगर सही आप है। बोल लेते हो, इंग्लिश बोल लेते हो, उर्दू बोल लेते हो, तो मेरे ख्याल से कहीं भी मसला नहीं आपको होना चाहिए। ओके। इटली के लिए वैसे कहते हैं कि वो वहाँ पे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, और दूसरा ये कि लोग कुछ शायद रूड किस्म के हैं, कोई थोड़े, कोई ऐसा कोई फील आई वहाँ पे उतरने के बाद एयरपोर्ट से, या कोई इंटरेक्शन किया हो किसी से? ये इटली में ऐसा सच नहीं है। ठीक है। अच्छे बुरे लोग हर जगह ही होते हैं बेशक, लेकिन ये है कि हमने बड़ा सब लोगों को फ्रेंडली पाया। ठीक और है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ इंग्लिश आती है, लैंग्वेज बैरियर तो ऑब्वियसली है, लेकिन इंग्लिश सब लोग इधर बोल लेते हैं, अच्छी बोल लेते हैं। कोई मसला वाली बात नहीं है वो। जी जी, बिल्कुल और कोई जहाँ पे मसला बंदे नहीं। को इंग्लिश आती है मेरे ख्याल है वहाँ पे सारे काम इजीली डन है। यही बात है कि अगर आप बोल लेते हैं तो फिर मसला होना नहीं चाहिए। ओके, सो एक यूईटी से पढ़ा हुआ ग्रेजुएट वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो क्या कोई डिफरेंस आपने देखा कि भाई यूनिवर्सिटी के कल्चर में, एकेडमिक कल्चर में, सिलेबस में?
क्या कोई डिफरेंसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा है कि मिलता-जुलता ही है सीन? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्टडी यहाँ की बहुत टफ है, पढ़ना पड़ता है, वो पाकिस्तान वाला सीन अच्छा। नहीं है कि आप आखिरी रात बैठ के पढ़ लें नहीं, सेमेस्टर मेरे जैसा पास। बंदा जो कहता है कि नहीं भाई मैं निकल जाऊँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, यानी कि वो यहाँ पे नहीं उम्मीद लगाई जा सकती। तो स्पेसिफिकली इस यूनिवर्सिटी में चीज़ें बहुत टफ हैं। ठीक है। अगर वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो वो हुँ, इन रिटर्न डिमांड भी करते हैं कि बच्चे पढ़ें। ठीक है। और वो इतना मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कोई काम करने की या कोई और चीज़ करने की। सिर्फ़ उनकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि हम अगर आप पे पैसे लगा रहे हैं, तो रिटर्न आप भी हमें कुछ दें। ओके, सो यानी कि वहाँ पे बंदे को प्रॉपर एफर्ट पुट करनी पड़ती है, लगे हाथों नहीं बंदा पास हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है, चीज़ें बड़ी डेप्थ में जाके वो स्टडी करते हैं, हुँ, हुँ, टीचर्स हुँ। भी एफर्ट करते हैं, फिर स्टूडेंट्स को भी इन रिटर्न करनी ही पड़ती है। नहीं, जो उनका करिकुलम है, वो वही तो नहीं है जो हमारी यूनिवर्सिटी में होता है कि भई 90s वाला चल रहा है, तो पुराना चल रहा है कि फुल अपडेटेड सीन है? नहीं, नहीं, अपडेटेड सीन है और रिसर्च वाइज़ बहुत आगे है यूनिवर्सिटी। तो ये हुँ, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह लेंगे। डिग्री तो इधर भी हो जाएगी, पाकिस्तान में भी हो जाती ऐसा है। ही है, ऐसा ही है। लेकिन कितने अच्छे तरीके से करनी है, कितनी डेप्थ में जाके करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड यार ये करता है। असल में ना बंदा बाहर, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, पाकिस्तानी एक टिपिकल पाकिस्तानी वो पढ़ने की नीयत से नहीं जाता, वो कहता है मैं बाहर जाऊँ, वहाँ पे जाके मैंने सेटल होना है किसी तरीके से, क्योंकि गेम लगानी बिल्कुल, है मैंने वहाँ बिल्कुल। पे। बिल्कुल। हम भी इसी नियत से आए थे कि बस डिग्री करनी है और साथ-साथ पैसे कमाने हैं और साथ सेटल होना है। ठीक है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में थोड़े से सिनेरियोज़ डिफरेंट है, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ता है, भाई उसके अलावा आप कोई तो ऑप्शन पहले ही नहीं है। यहाँ पे बड़ा पढ़ते थे, तो अगर आपके केस में आपको ये फील आ रही है, तो मैं कहता हूँ कि जो एक वो ऑर्डिनरी बच्चा है वो तो फिर पहले मतलब ही। ये स्पेसिफिकली इस यूनिवर्सिटी की डिमांड मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने आप पे खर्चा किया है, ठीक ठीक है। है? तो वो हमारे साल की एक रिक्वायरमेंट होती है कि साल के अंदर आपने इतने क्रेडिट्स जो हैं क्लियर करने हैं। ठीक है। ये बात हमें उधर जाके पता लगी जब 2 महीने हो गए हम बिल्कुल चिल घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, तो पता लगा जी कि 1 साल के अंदर आपने इतने क्रेडिट्स करने हैं ठीक है। और अगर ना हुए, हम्म। तो एक तो आपको यूनिवर्सिटी की फीस भी देनी पड़ेगी जो नेक्स्ट है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर से आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से आपको हॉस्टल भी नहीं मिलेगा, ओके। नेक्स्ट ईयर से आपको फूड टिकट्स भी नहीं मिलेगी और मज़े की बात जो है जो पीछे जितना खर्चा यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर कर दिया है, वो सारा रिटर्न करना है। नहीं, इतना वो जो कि स्ट्रिक्ट यार ये, तो जो कि प्रेशर बड़ा ही तकरीबन था। 30,000 यूरो, सॉरी 30 लाख तकरीबन पाकिस्तानी में बन जाता है, ओके, तकरीबन 10,000 यूरो। यानी कि तो एक ये गलती एक से। माइंड में टेंशन थी कि पैसे तो है ही नहीं, कहाँ से देने हैं, तो फिर पढ़ना ही पड़ता है। ये तो यार बड़ा, यानी कि बंदे के दिमाग में प्रेशर बड़ा रहता है, वो पढ़ना भी डिप्रेसिंग पड़ता है सिचुएशन उसको। थी। बिल्कुल, बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन थी हमारे वाले केस में। ठीक है। सो फिर जी। एफर्ट पुट की, जान मारी, पढ़ा प्रॉपर डेप्थ में फिर जाके। एफर्ट एफर्ट पुट की, फिर पहले सेमेस्टर में इतनी एफर्ट पुट कर ली कि 1 साल तो सिक्योर हो गया कि ठीक चलो, है। मतलब 40 क्रेडिट होते हैं तो वो पहले सेमेस्टर में ही क्लियर कर लिए हम्म। ताकि आगे मसला ना हो। आपकी क्लास में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या मिलते जुलते हैं, या लोकल्स भी हैं? नहीं, नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से इटालियंस ज़्यादा हैं, हम्म। लेकिन बड़ी एक डाइवर्सिटी है, हर तरह की ओके। यूनिवर्सिटी से, हर तरह के कंट्री से, सही है। नेशनैलिटी से लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ भी उसी में चलता है कि भाई कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ वो टॉपर्स होते हैं, आगे बैठा तो शुगर मेला चल रहा होता है, वहाँ पे भी सेम क्लासरूम में यही सीन है, या प्रॉपर नहीं भाई इन्वायरमेंट होता है बड़ा प्रोफेशनल? वहाँ पे भी मिक्स सीन है, जो फ्रंट बेंचर्स हैं वो पढ़ने के लिए आए अच्छा, होते हैं, ठीक है। जो को मेरे जैसे कोई स्टूडेंट होते हैं वो कहीं पीछे बैठे होते हैं, कोई सेंटर में बैठे होते हैं, कोई क्लासेस लेने नहीं जाते। एक और चीज़ है कि यहाँ पे ब्लेंडेड मोड ऑफ स्टडी है, ब्रांडेड ये मोड? ऑनलाइन ब्लेंडेड। ब्लेंडेड मोड ये क्या चीज़ है? ये ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और ठीक है। फिजिकल क्लासेस भी होती हैं। ठीक है। तो अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, वो भी नहीं लेनी तो आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें या फिजिकल क्लासेस नहीं, तो दे दें। यूनिवर्सिटी हमारे तो होता है कि भैया आपने 75% अचीव करनी ही नहीं, करनी नहीं, है। इधर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आओ ना हो, यूनिवर्सिटी को फर्क नहीं पड़ता, नंबर चाहिए उनको। बस उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है कि अब आपने ही पढ़ना है, हमने पढ़ाना है। अब यह आपके ऊपर है कि आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बस। ओके। सो हमारे जी। जैसे यहाँ पे प्रोफेसर के साथ बड़ी बंदे की पीआर हो जाती है कि सर को लग गया तो कहते हैं भाई सर जी मिलेगा, वो नंबर कर लीजिएगा, ये वो, तो वहाँ पे भी सीन है, प्रोफेसर के साथ बड़ी क्लोजनेस है नहीं, कि नहीं? यहाँ भी इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप पाकिस्तान में ऐसे होता है कि आप प्रोफेसर के साथ कोई बातचीत कर लिया या डिस्कशन ज़रा थोड़ी थोड़ी-सी गर्म हो गई है, तो प्रोफेसर की नज़र हाँ। में आ जाता है, यार इस बच्चे को मैं हाँ, देख लूँगा ऐसे ही एग्ज़ाम है। में। ऐसे ही है। तो इधर आपका बड़े फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बात करें, कोई मसला नहीं है। और हम्म। वो इन चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते और ना कोई पर्सनली फेवर देते हैं। टीचर बड़े फ्रेंडली हैं, यानी कि कुछ ऐसे तो नहीं टीचर है? बहुत फ्रेंडली हैं, क्लास के अलावा आपको टाइम देते हैं, आप मीटिंग कर सकते हैं उनके ऑफिस में जाके। हम्म। इवन आउटसाइड द ऑफिस आवर्स भी वो आपको फ्रीली टाइम देते हैं। ओके। यूनिवर्सिटी जी। अदर एक्टिविटीज़ में कैसी है, कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स में या वैसे ओवरऑल कैसा इन्वायरमेंट है? यूनिवर्सिटी में सारी ही स्पोर्ट्स हैं, ओके। इंडोर से लेके आउटडोर सारी ही हम्म। स्पोर्ट्स हैं। और डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स बने हुए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर हम्म। एक्टिविटीज़ हैं, तो सारी चीज़ें वो बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा सपोर्ट करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों में आएँ।
ओके, नहीं आपको तो यहाँ पे बड़ा शौक था, मुझे को थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वहाँ पे जाके भी फुल इन रहा बंदा कि वहाँ जाके थोड़ा सा अवॉइड किया कि नहीं भाई ये कोई और गेम है, कोई पंगा ना हो जाए कोई। नहीं नहीं, स्पोर्ट्स में तो थोड़ा रहा हूँ, लेकिन वो ओके। वैसे ऐसे कोई सोसाइटी में स्पोर्ट्स में तो इन है। हम्म, सही है। जी। तो ये नहीं कि वो आपको बड़े ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रोवर्ट बंदा है तो वो जाके वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, वही पाकिस्तान वाला साहब है। पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस बहुत हैं। दोनों अभी ऐसे ही आपके होते हैं। ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटीज में सारी फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इनका फायदा उठा लेते हैं, कुछ नहीं उठाते। तो एट द एंड डिग्री सबकी हो जाती है, डिपेंड सबकी करता हो है कि जाती आप है। लोगों ने किस तरह सर्वाइव किया है। बिल्कुल सही बात है, असल में जिसको जिसको मौका नहीं ना मिला तो वो कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में था ही नहीं, ऑप्शन था ही नहीं, हमने तो बिल्कुल बताया नहीं है, हालांकि सब बिल्कुल कुछ हर जगह होता है। ओके, सो आपका बिल्कुल। डे टू डे लाइफ कैसी चलती है यहाँ पे? यूनिवर्सिटी कितने दिन है? 5 डेज इन अ वीक है, वीकेंड्स ऑफ हैं या क्या? यूनिवर्सिटी 5 डेज अ वीक है, वीकेंड ऑफ होता है सैटरडे संडे। ठीक है। और क्लासेस जो मोस्टली आप अगर आप लेने वाले हैं तो मोस्टली आप कह लें कि 10-11 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं। उसके वो बाद? ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, लेकिन मोस्टली यही टाइम होते हैं। ओके, तो उसके बाद घर आके बंदा पढ़ता है या कुछ स्क्रॉलिंग करता है, कोई बाहर एक्टिविटी करता है, घूम फिर लेता है, कैसा वो दिन कैसा गुजरता है? मेरे ख्याल से अगर आप यूनिवर्सिटी का एक दिन गुजार लें पूरा, तो उसके बाद तो इतनी हिम्मत ही नहीं बचती कि घर आके दोबारा पढ़ा जाए। तो यूनिवर्सिटी में टाइम काफ़ी होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके तो साथ रूम में और भी दोस्त यार इकट्ठे हैं कि अकेले ही? इन्होंने हमें वो डबल रूम दिया हुआ है, तो उसमें एक ओके। लास्ट ईयर मेरे साथ एक पाकिस्तानी था, इस साल मेरे साथ एक इंडियन है। इंडियन है? भाई फुल इंडियन है, टाइम साथ? फुल टाइम साथ। ये क्या सीन है यार ये तो असल में ना मैं जो भी गेस्ट आता है ना मैं सब पूछने की कोशिश करता हूँ कि भैया आपका इंडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है, आपका इंटरेक्शन तो क्या आपके साथ बैठा हुआ है फुल टाइम? बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा इन्होंने डाइवर्स कल्चर दिया हुआ है। मतलब इवन कुछ पाकिस्तानीज के साथ इटालियंस यार एक हैं, बंदे की ग्रूमिंग तो ईरानीज हैं। बहुत, मैं कहता हूँ अंडर लेवल की होती होनी है फिर यहाँ पे। स्टिल आप पे डिपेंड करता है। ओके, यानी कि यहाँ पे भी बंदा ऑप्शन ही मिस कर सकता है ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही। ओके, सो ये इंडियन क्या क्लास फेलो भी है या सिर्फ रूममेट ही है? नहीं, इंडियन जो है हमारा सीनियर है, लेकिन है मैनेजमेंट इंजीनियर का ही है। ठीक तो है। अभी उसकी इंटर्नशिप चल रही है, हमारी डिग्री चल रही है, तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, उनसे सीखने को मिल तो जाता है, कोई ये एक्सपीरियंस मामला मिल जाता होता तो नहीं है क्लैश वगैरह, कोई क्या सीन है कि गुड बड़ा चिल? है। नहीं नहीं, बड़ा नाइस बंदा भाई है इस नाइस चीज़ में। बंदा यहाँ पे हमारी वो जो मई जून जुलाई में कोई मामला हुआ था और टीम में सारी बातें चल गई थी, तो हमने को सलाम दुआ नहीं करते हो, आप कह रहे हो बड़ा नाइस ही चल रहा फिर वही बात है कि इतना क्लैश कभी किया नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा है। बंदा है। वैसे कोई बातें शातें इंडियन होती हैं, गपशप होती है कि भाई ये मामला चल रहा है फलाना ने, तो जरा ऑफ द टॉपिक रह गए? बिल्कुल चल रहा है, लेकिन न्यूट्रली फिर चलना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई हुई थी धुरंधर। हाँ तो धुरंधर, ऐसे ही वो है। हम कुछ पाकिस्तानी देखने गए हुए थे, तो हमारे साथ 10 इंडियन थे और 2 पाकिस्तानी थे। तो ठीक हम तो है। बस चुप करके देख के आ गए। इन्हीं के बंदा वहां पे कहता है कि भाई जरा अवॉइड ही करो। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। इटली का कैसा कल्चर है, कैसा लाइफस्टाइल है? को बहुत इटली का तो खैर हमें पता है कि बड़ा पुरानी एक उनकी वो सिविलाइजेशन है, बड़ा एक रिच कल्चर है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा बिल्कुल, मूवीज में देखते हैं या वीडियोस में सुनते हैं इटली का तो? इटली का जो मेन कल्चर है वो फूड है, और उसका थोड़ा फैशन सेंस है, और हिस्ट्री में बड़ा रिच है। ठीक है। तो ये है इसका मेन। लोग बड़े, मिलान क्योंकि वैसे ही फैशन कैपिटल है, तो हम्म। यहाँ की ड्रेसिंग और फैशन वाइज बहुत ऊपर है। और दूसरा फूड बहुत अच्छा है यहाँ फैशन का। मॉडर्न वाइज कह रहे हो आप या कोई वो एक वो कहता नहीं है कि भाई एक क्लासी ओल्ड वाइज, स्टाइल क्लासी वाइज? ओके, हाँ क्लासी ये वाइज ओल्ड गुड स्टाइल। वर्ड निकला, ये ओल्ड स्टाइल। ठीक है। सो यहाँ पे वहाँ पे घूमना फिरना तो खूब चल रहता रहता होना कि भाई वीकेंड पे इधर चले तो उधर निकले हम? एक और बात है, हम घूमते फिरते ज्यादा है, और पाकिस्तान में जो बैठे हैं उनको ये लगता है कि आज ये इधर जा रहा है, आज उधर जा रहा है। तो बाहर जो है ट्रैवल करना बहुत आसान है। हम्म। आपके पास मतलब शेंजन वीजा होता है, 32 कंट्रीज का एक्सेस होता है, हम्म। तो आप कहीं भी जा सकती हैं। और इवन जो एयर टिकट्स हैं वो बसेस से ज्यादा चीप चीप होते हैं। वाकई? तो वाकई ऐसा, मतलब अगर आपने जर्मनी भी जाना है तो आपको पाकिस्तानी 4500-5000 रुपए की एक साइड की टिकट मिल जाएगी जहाज की। अच्छा। हाँ, नहीं, इतना मतलब सस्ता है। ठीक है, और गैंटे डेट की फ्लाइट होती है एवरेली हर मुल्क की, पेरिस जिधर यार भी ये जाना है मैंने आपने। किसी से सुना था, कौन सी इनकी फ्लाई जेट है कि पता नहीं कौन सा कहता है, हमारा जैसे चीमा बस है वैसे ही है इनका। रायनेयर रायनेयर रायनेयर? रायनेयर है, इजी जेट और नहीं विज है एयर वो है, तो ये सेफ है कि वो इतनी सस्ती सेफ है। रायनेयर का आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ओके, सो यानी कि आप 5,000 रुपया दो तो मुल्क चेंज आपका? मुल्क चेंज है आपका। यार हमारे तो यहाँ पे वो बंदा ऐसे सोच भी नहीं सकता कि वो एरोप्लेन में इतना फ्रीक्वेंट पांच ट्रैवल हजार में करेगा। बंदा कराची नहीं जा सकता उधर भाई से। कराची की टिकट ही मेरे ख्याल है को 15,000 रुपये है जहाज़ की तो। खैर यहाँ पे तो मुल्क बिल, चेंज हो रहे हैं। तो आपके केस में बिल्कुल आप है। फिर आना जाना इधर उधर लगा रहता है? बस यही है कि घूमना फिरना लगा रहता है स्टार्ट में तो मैं
काफी नहीं, पहले वो इटली को दिल करता एक्सप्लोर किया। बंदे का, या वो साथ वाले कहते हैं कि भाई आओ चले, को बंदे को चीज़ मोटिवेट कर देंगे भाई ये ठीक है, मैं ज़रा एक्सप्लोर करूंगा, देखूंगा ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका कैसा लाइफस्टाइल हमसे कैसे डिफरेंट है, उस लिहाज से। यार मेरे केस में तो ये होता था कि स्टार्ट में टाइम जरा फ्री होता है, हम्म। और फिर ये होता है कि यार आज का दिन फ्री है तो चलो आज रोम चलते हैं, रोम वो कोलोसियम देखा हुआ है तस्वीरों में, तो आज जरा वो यार देख ये के आते हैं रोम का कैसा नाम होता क्या है आजकल, रोम ही है कि नाम बदल गया ये, हमने तो ये मूवीज ड्रामा में देखा है, या मैंने वो उस्मान में सुना हुआ है रोम। है। नहीं रोम ही है, इसका बदलना अच्छा क्यों रोम ही है, ये इनका कैपिटल है। रोम ही है। कैपिटल रोम ही है। तो वो बहुत एडवांस शहर है या कोई क्लासी नहीं टाइप वो का तो है? क्लासी तो नहीं है, वो तो सबसे मेरे ख्याल से पुराना शहर है इधर इटली का, तो उधर की जो हिस्ट्री है वो देखने वाली चीजें हैं नहीं इन्होंने कि उसको बड़ा कैसे। वो सेटमेंट रखा हुआ है, हिस्ट्री को सिक्योर किया हुआ है कि बिल्कुल हमारी तरह का भाई बिल्कुल। बस लग गया तो है नहीं बिल्डिंग, नहीं, वरना कुछ भी नहीं है। बड़ा उसको सेव करके रखा हुआ है, और उस पे वो कायदा वो नहीं कोई वो नहीं करने देते कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसको बड़ा सेव करके रखा हुआ है पूरी इटली में हिस्ट्री को। ठीक है ठीक है, यानी कि ये चीज़ें तो बड़ी बंदा सुनता ही है, आज वो हमारे साथ बंदा बैठा हुआ है जो सारी चीज़ें बता रहा है। खैर, तो आपने तो कभी वही कोई दिनों में चीजें देखी हैं सारी, जो पहले मोबाइल पे देखते थे लैपटॉप में देखते थे, तो वो दिनों में चीजें बिल्कुल सामने तो थी। ये देखो मोबाइल में और वीडियो देखने में बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि बंदा एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो जब बिल्कुल। एक्सपीरियंस किया हो तो वो वर्थ इट था वो, कि बस वो हाइप ही है? नहीं कुछ चीजों की तो हाइप थी और कुछ चीजें तो वर्थ इट थी, ठीक कि है। यार ये तो उधर देखने में ऐसे लगता है लेकिन ये देख देख के ही मजा आता है, तो कुछ चीजें तो आपको पता है खूबसूरत चीज कितनी भी हो, जब तक बंदा आंखों से ना हाँ देखे ऐसे ही है। तो वो नहीं कुछ कह सकता। नहीं ओके, सो यहाँ पे वैसे ये कैसा वेदर वगैरह है? वेदर इसका बड़ा मॉडरेट सा है, कोई बहुत ज्यादा भी सर्दी नहीं है। इस्लामाबाद ठीक है। वाला है कि मरी वाला है कि फैसलाबाद वाला है कि लाहौर वाली गर्मी है यहाँ में? नहीं नहीं, गर्मी यूरोप की गर्मी में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो तपश होती है वो पाकिस्तान से ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ तो लेकिन ये है कि सर्दी को इतनी बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, निज़ाम चल जाता है, जितना पाकिस्तान में होता है उतना ही हम्म। होता अच्छा मैं एक चीज़ है। जी। स्किप कर गया कि जब कोई इटली बंदा लैंड की है, आप उतरे, कोई ऐसी चीज़ किसी ने बताई हो कि भाई तेरी मेहरबानी है, ये हरकत यहाँ पे नहीं करनी, बाकी जो मर्जी कर लेना, इससे ज़रा बच के रहना या ये अवॉइड करनी है? तो इससे पहले कोई ऐसा कोई बंदा था ही नहीं जो इटली में हो, या ठीक है। जो कोई होता है ना गाइडेंस वाला कोई हाँ बड़ा, कि हाँ यार उधर हाँ पहुंच के ये बस ले लेना, तो वो हाँ। कोई जो भी था वो खुद ही किया था। यार बंदा जितना तो मर्जी कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा सा डर होता है अपने आप को, यार कोई काम ना कर बैठो मैं कि ये मसला ना बन जाए। हमें हमें बस यही खुशी थी कि हम पहुंच गए, मेरा दोस्त भी एक साथ आया था, तो हम दो लोग थे, शायद ये एक मोटिवेशन थी या कॉन्फिडेंट थे। हाँ बस ये था कि हम ये पहुंच वजह गए असल हैं, में। एक बार पहुंच जाए तो आगे खुद कर लेंगे हम। ये बंदा असल में वो यहाँ पे ज़रा एक्टिव हो ना, तो वहाँ जाके भी बड़ा अच्छे तरीके से निज़ाम संभाल लेता है, वो बिल्कुल संभालने वाला बंदा होना चाहिए। बिल्कुल। खाने का क्या सीन करते हो, खुद ही कुकिंग वगैरह ए टू जी के? खाने का ये होता है कि हमें डेली यूनिवर्सिटी की तरफ से वो स्कॉलरशिप के अंदर ये डेली 5 यूरो की एक टिकट मिलती है, फूड वाउचर। ठीक है, तो फूड हमारे पास वाउचर। दो ऑप्शन होते हैं, या हम रेस्टोरेंट में जाके वो यूज़ कर लें, बाहर से खाना खा लें, या उसकी हम ग्रोसरी कर लें। ठीक है तो अब ऐसे करते हैं कि जैसे आज मेरी बारी है, तो मैंने अपने दो तीन दोस्तों के वो कोड वाउचर से इकट्ठे कर लिए, तो ठीक मेरे है। पास 20 यूरो हो गए। तो मैंने 20 यूरो की ग्रोसरी करके खाना खुद बना ये लिया जो और अगले वाउचर दिन हम उनको ऑनलाइन रिटर्न। यूज़ करते हैं वहाँ पे वो फिजिकल देते हैं वो? नहीं वो ऑनलाइन ही होता है, वो जस्ट हमने स्कैन करना होता है जाके ग्रोसरी सेंटर में या अच्छा, सुपर जो मार्केट इनकी में, तो तरफ वहाँ पे। से स्कॉलरशिप जो मिलती है वो बंदे का डे टू डे एक्सपेंसेस इजीली मैनेज हो जाते हैं, या समहाउ आपको सेविंग्स करनी पड़ती है, या कैसे वो? एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, मेन एक्सपेंसेस होता है आपकी यूनिवर्सिटी फीस, ठीक है। वो जीरो है। ज़ीरो ठीक है। है। दूसरा एक्सपेंस होता है आपकी अकोमोडेशन, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से है। हम्म। ठीक है। तीसरा एक्सपेंसेस होता है आपका फूड का, वो फूड। यूनिवर्सिटी की तरफ से है। चौथा ये हमें पैसे देती हैं, स्टाइपेंड देती हैं घूमने फिरने के लिए, ऐशी के लिए, अच्छा। तो वो मोर देन इनफ है मेरे ख्याल से, आप घूम फिर भी लें, ऐशी भी कर लें, जिधर मर्जी आए जाएं, तो वो बहुत ज्यादा है, वो ठीक है। मोर देन इनफ है। यार ये सीन तो ठीक है, बंदा जो देख रहा है ना वो तो यही चाह रहा है कि भाई ये बंदा ड्रीम लाइफ कर रहा है कि मैंने भी ये सीन करना है ये। बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकिस्तान का कुछ चक्कर लगा अभी तक कि नहीं लगा? पाकिस्तान में लास्ट ईयर आया था अगस्त में, तो जुलाई अगस्त में। आपको एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर जा सकते हो इजीली, कि आपको भाई सेविंग्स करनी पड़ती है सारा साल, फिर आप जाके पाकिस्तान का टूर कर सकते हो? आप इजीली पाकिस्तान में 2 चक्कर लगा लेते हो एक साल में इजीली। अच्छा, अगर स्कॉलरशिप पे हो ये वाली? स्कॉलरशिप पे हाँ इजीली। ये कोई तो। बात है कि वो जो लोग यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उनके लिए एक चीज नहीं है कि यार ये एक साल के अंदर ही आ गया, मेरा पहला चक्कर तो 7-8 महीने के बाद था। हम्म। तो सारे बड़े हैरान भी थे कि यार ये इतनी जल्दी आ गया है। हम्म। तो ये है कि इजीली मैनेज हो जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यार यूके का सीन तो मैं अब सुनता हूँ ना, वहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए, खैर कहते हैं कि बहुत रश पड़ गया है, सैचुरेशन बहुत है, तो लोगों की जो वहाँ पे लाइफ है ना पाकिस्तानी की टिपिकल एक, वो बड़ी मुश्किल में, वो अब पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने कितनी सच्चाई है इसमें कितनी नहीं है, लेकिन कहते यूके हैं कि का ये बड़ा जैसे मामला है। मसला ये है कि जाके आपने एक तो पहले इसमें पैसे लगा के जाना है उधर, हम्म। और दूसरा ये है कि उधर आपको सरवाइव करने के लिए भी पैसे चाहिए। पैसे चाहिए।
तो वो सुनते तो हैं जी कि वो इतने $1000 या इतने वो पाउंड्स कमा लेता है, लेकिन वो सारे उनके उधर ही लग जाती उधर हैं। ही लग जाते हैं। और देखो ना, एक बंदा $1000 कमा रहा है, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। अगर उसको 990 बिल्कुल। वहीं लग रहे हैं, फिर बेचारा क्या करेगा वो? 990 क्या 1000 ही लग जाते हैं। 1000 ही लग तो जाता इससे है। इससे बेहतर ये है कि हम इधर €200 कमा लें, लेकिन वो €200 जेब में 200 तो आ पॉकेट रहे में हैं। ही आने हैं, ये चीज़ है, असल में बिल्कुल डिफरेंस ऐसा है। ये है। यहाँ पे लोग बिल्कुल। वैसे सेल्फ स्टडी पे भी आते हैं। सेल्फ स्टडी पे भी आते हैं। तो वो कौन लोग हैं पाकिस्तानी मिलते हैं वो आपके साथ ऐसे जो सेल्फ पे आए हैं? क्या एक्सपेंसेस उनके, कोई कोई आइडिया है फिगर का, भाई कितना का एक्सपेंस लग जाता है उनका? तो सर, फिर ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और आपके कोर्स पे। कुछ ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर जो स्टडी मोड है वो बहुत आसान है, लाइक ऑनलाइन एग्जाम चल जाते हैं या कोई रिटर्न या एमसीक्यूज वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है और दूसरा आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है। जो टेक्निकल फील्ड है जैसे मैकेनिकल, सिविल या हम्म एरोनॉटिकल, तो ये बहुत टफ डिग्रीज हैं। तो हम्म इनमें तो जॉब करना मुश्किल है, आसान नहीं है इतना। तो आपकी अगर फील्ड का आपकी टेक्निकल नाम क्या है? मेरी फील्ड पहले तो बैचलर्स था मेरा मैकेनिकल में। मैकेनिकल में, ओके, गुड और हो गया। आगे? हाँ, और अभी मैंने सिर्फ इसीलिए स्विच किया था कि बाहर आके कोई इतना मसला ना, मेरी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है। मैनेजमेंट इंजीनियरिंग आसान, बनने को आसान लफ्जों में बतानी हो, शॉर्ट करके क्या होगी? आसान लफ्जों को थोड़ा सा ये नॉन टेक्निकल साइड पे आ जाती है, ठीक है। लेकिन इतनी भी नॉन टेक, एक तो नॉन टेक्निकल अगर आप कह रहे हैं एमबीए है, एमबीए जरा ओके, एक्सपर्टीज है, मार्केटिंग प्रोफेशनल। साइड पे थोड़ा सीन रहता है एमबीए हाँ, में तो। लेकिन इसमें इंजीनियरिंग का टच रहता है। ये बहुत मार्केटिंग साइड पे या इस तरह की साइड पे नहीं चली ठीक जाती, है। लेकिन इसमें इंजीनियरिंग का फैक्टर भी रहता है। हम्म। जी। आपके बाहर जाने के बाद दोस्तों यारों ने पूछा पाकिस्तान से कि भाई हमें भी बताओ क्या स्कीम लगाई है, कैसे गए? या बड़े वो पुराने दोस्त यार उठ के आ जाते हैं कि भाई हम भी बताओ यार, जैसे मैं फॉर एग्जांपल वो आ जब गया। मैं चला गया पाकिस्तान इटली, तो फिर सबको यही लगा गया, ये चला गया तो इटली जाना आसान है, फिर तो आसान है। मसला ही कोई नहीं है। तो फिर लोगों ने पूछा तो फिर उन्हें पता लगा कि मुश्किल है, थ्रू आउट प्रोसीजर चैलेंजेस हैं। यार तो इटली का सही काफी बात है, लोगों मैं को मानता हूँ असल में ना, ये जर्नी का आपको ही पता है क्या डिफिकल्टी, बाहर वाला बंदे के लिए बड़ा इजी सीन लग रहा है कि भाई इटली पहुंच गया, क्या बात है ये वो। तो इटली में थ्रू आउट प्रोसीजर में जो सबसे मेन डिफिकल्टी है वो आती है अपॉइंटमेंट इशू की। ठीक है। पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब थोड़ा सा अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज हो गया था। हम्म तो इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। अपॉइंटमेंट वो ऐसे बुक करते हैं कि पूरे उन्होंने टाइम स्टार्ट अपनी वेबसाइट पे शो कर दिया कि अपॉइंटमेंट्स हमारी ओपन है। हम्म। तो अब वो ओपन से मुराद कि वो उनका एक पोर्टल होता है बीएलएस, उस पर किसी टाइम भी ओपन हो सकती है वो। अच्छा, और वो रैंडमली? ओपन हो रैंडमली किसी टाइम भी, दिन रात, सुबह के रात, 10 के रात, हम्म कुछ भी किसी टाइम भी वो ओपन हो सकती है। हम्म ठीक है। तो रैंडमली बस मैं उनकी वेबसाइट विजिट कर रहा था, तो मैंने देखा हम्म। उनकी वेबसाइट ना चल नहीं रही थी, वो एरर आ रहा था और लिखा हुआ अच्छा। था अपॉइंटमेंट इज अंडर मेंटेनेंस। तो मैं रैंडमली पूरा दिन बैठा रहा, पूरा दिन बैठा रहा, कोई 8 बजे मैं सुबह बैठा हूँ और रात को हम्म। 11 बजे जाके उनकी अपॉइंटमेंट ओपन हुई है। पूरा दिन मैं लैपटॉप के आगे बैठा रहा। ओहो, ये तो बड़ी यार एक ठीक है। स्ट्रगल है सही वाली। तो मेरी स्ट्रगल ये थी, लेकिन तो 11 बजे जैसे ओपन हुई है तो मैंने बुक कर ली और मेरी फौरन बुक हो गई। उसके बाद अपॉइंटमेंट कभी 1 मिनट के लिए खुल रही है, कभी कुछ सेकंड्स के लिए खुल रही है। और 1-2 महीने के बाद जब अपॉइंटमेंट्स खुलती रहती हैं तो एजेंट्स को इनके हैक्स वगैरह पता लग जाती हैं, तो फिर वो खुद बुक करके फिर आगे ब्लैक में महंगी करके बेचते हैं। यानी कि वो सीन चलता है। जी। आपके केस में ऐसा कोई सीन है कि भाई बंदा फ्रेश खुद ही ऑर्गेनिक तरीके से गया है? मैं ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ। असल में ना लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं, ये पीछे कोई स्कीम लगा के गया तो हो सकता है ये किया हो। हालांकि यूके में होता ये कि आपने सिर्फ फेंक रहा है तो आपने तमाशा देखना है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, इटली का प्रोसेस अगर तो बंदा खुद कर रहा है तो चैलेंजेस हैं इसमें। बड़ी अनसर्टेनिटी, आप किसी मौके पे आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, कोई रीजन नहीं आप देते रिकमेंड कोई करते हो कि आपको। खुद ही करो या कोई एजेंट के थ्रू करो? खुद अगर बंदा कर सकता है, कोई इतना टफ प्रोसीजर नहीं है। ठीक हम्म। है। आपने जब स्टार्ट करना है फिर आपको लोग मिलते जाते हैं गाइडेंस के लिए। आप जब एक दफा चीज में किसी में पढ़ते हो तो फिर आपको खुद ही सारी रास्ते मिल जाते हैं। ओके, सही हो गया। देसी बनने के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कैसे वो अपने आप को जरा वो समझो को फुल वो बल्ले बल्ले वाला सीन कर सकता है कि उनकी तरह वो रोबोट से बन के रह के चलना पड़ता है, उनके कल्चर में रह के चलना पड़ता है? या कोई आप अपनी एक्टिविटी हफ्ते बाद यारों दोस्तों ने मिलकर कर ली, कोई बॉनफायर कर लिया, कोई पार्टी शार्टी रख ली? ये तो इधर बिल्कुल नॉर्मल है। इधर पाकिस्तानीज बहुत है, पाकिस्तानीज में भी अब इटली आने के लिए भी दो कैटेगरीज हैं। एक अच्छा। तो ये है कि अगर आप पंजाब से हैं तो आपके लिए आना थोड़ा मुश्किल है, हाँ, ये क्या क्योंकि सीन है? यहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती पंजाब साइड से। ठीक है। अगर आप सिंध से हैं, कराची से हैं या सिंध में किसी कहीं से भी हैं तो फिर आपके लिए आना बहुत आसान है। तो इसकी इधर क्या वजह है? मैक्सिमम जो, इसकी यही वजह है कि उधर जरा कंपटीशन कम है सिंध में, पंजाब में ज्यादा है। नहीं तो तो अगर मैं सिंध से अप्लाई करता हूँ कि मेरे आईडी कार्ड नहीं, में वो सिंध होना चाहिए? आपका डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए? नहीं, ये तो अब बात हमारे साथ वाकई इसमें वजन है कि तकरीबन भाई सिंध वालों का ज्यादा चांसेस हैं आने के? 100% चांसेस है ओके। तकरीबन। अपॉइंट मेन चीज ही इटली में है जो वो अपॉइंटमेंट इश्यूज है। बच्चे बहुत अप्लाई करते हैं, एडमिशन भी इजीली जिसको हो मिल जाता है, जाती है लेकिन अपॉइंटमेंट उसका कितने परसेंट चांसेस हो जाते हैं कि भाई ये आ जाएगा यहाँ पे?
अगर उसकी फाइनेंशियल साइड स्ट्रांग हो, वो उसने सही चीज़ें मैनेज की हों, तो हम्म। उसको 100% चांसेस होता है कि मिल जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो इमिग्रेशन टाइम या वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं स्टार्टिंग में, कोई ऐसा मसला नहीं आ सकता और वहाँ जो पे? आपने बैंक स्टेटमेंट होती है, आपके टैक्स रिटर्न्स वगैरह होते हैं, वो आपने प्रॉपर मैनेज किए हों, तो वो हो जाता है मैनेज। ठीक है। ये कुछ टेक्निकल जी, चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि आपको इसमें ज़रा कोई बेहतर बंदे से सजेशन ले लो, बजाय इसके कि खुद पंगे लेके बंदा फंसे। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे मुलाकात होती रहती है फिर ईद वगैरह पे, या हफ्ते बाद, या पाकिस्तानी कोई मीटअप रखते मिनोरिटीज़ हो? इधर हमारे हॉस्टल के अंदर ही बहुत हैं, तकरीबन 90% तो सिंधी हैं इधर। यार मैं कोई जिससे सुनता हूँ वो ये कहता है कि पाकिस्तानी से मैं बचता ही हूँ कि पाकिस्तानी ना मिले मुझे, इस क्योंकि इनकी वजह से मैं बहुत ख़राब होता हूँ। मुझे एक वो हंगरी का मेरा था एक वो जानने वाला ही, वो कहता है कि भाई मैं तो बचता ही हूँ पाकिस्तानी से, कि यहाँ के भी मैं इनसे ही मिलूँ। पहली रीज़न तो इसकी ये है कि ज़रा वो जजमेंटल होते हैं। ओके। और अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि उनसे आपको कुछ सीखने को कोई ऐसा नई चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है। कोई कल्चर वाइज़, कोई लैंग्वेज वाइज़, कोई इस तरह हम्म। की। लेकिन जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनके बगैर आपका गुज़ारा भी नहीं। ये भी एक वो बिटर ट्रुथ ये कह लो। सबसे मेरे ख़्याल से इम्पोर्टेंट बात है कि ठीक उनके है। बगैर आपका गुज़ारा भी नहीं। ये किस सेंस में, क्या हमें क्या कहाँ ज़रूरत पड़ती है उनकी? कहाँ ज़रूरत पड़ती है, अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इटली में हूँ, तो इटालियंस आपके दोस्त हैं, अच्छी हैं। तो हम्म। जितने पाकिस्तानी अच्छे हैं, जितने हम दिल के अच्छे हैं, साथ से ज़िम्मेदारी है, ये है, वो है कि यार चल ख़ैर है, दोस्त है, इसको भी ले जाते हैं। हाँ ऐसे ही है। तो ये इनमें ये चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी। ओके। बड़ा अच्छा ये स्ट्रेट बंदा। टू द पॉइंट है। हाँ हाँ। इज़िली कोई काम आप कहते हैं अगर वो कर सकते हैं ठीक है, वरना सीधा नो। ठीक है? हम तो ठीक है। कहते हैं कि यार दोस्त है मेरा, चल कोशिश कर कर लेते लेते हैं, हैं, कुछ क्या जान है। मार के कर लेते हैं। मुश्किल में आके भी अगले की हेल्प कर लेते हैं, लेकिन इनमें ये चीज़ें नहीं है। समहाउ ठीक भी है, लेकिन फिर हमारे लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। ओके तो समझ गया मैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू में फिर पाकिस्तानीज़ ही एक-दूसरे की हेल्प आउट कर सकते हैं इधर। ठीक है। कोई आपने को ज़रा कुछ उस एंगल से भी देखा कि भाई क्या वजह है कि ये लोग तरक्की में बड़ा हमसे आगे हैं, या बड़ा ये ग्रो कर रहे हैं, हम बड़ा पीछे रह गए हैं? क्या वो मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जो रूटीन से हटके हों? कोई चीज़ें नोट इनकी की? जो मेन चीज़ है वो तो है कंसिस्टेंसी। ठीक है। और दूसरा ये है कि जब कोई काम कोई भी करना है तो वो फुल डेडिकेशन से करना है, मोटिवेशन से करना है। ठीक है। बेशक वो थोड़े टाइम के लिए करना है या सारे, मतलब ये लोग पार्टी हमसे ज़्यादा करते हैं, एन्जॉय हमसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन अच्छा। जब काम की बारी है तो फिर काम करना है। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, साथ मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, साथ बात भी कर रहे हैं, साथ ये भी हाँ। कर रहे हैं, लेकिन उनमें उन्होंने जब काम करना है तो फिर बस काम करना है, और जब एन्जॉय करना है तो बड़ा सीधा-सा कल्चर है कि वीकेंड पे अब पाकिस्तान में क्या होता है, असाइनमेंट्स आपको दी जाती हैं, मीटिंग्स रख देते हैं, ये ऐसे है, ही है। वो है। तो इधर वीकेंड का मतलब यही है कि वीकेंड पे कोई काम नहीं है। वो वीकेंड है, वो आपका एंजॉयमेंट के लिए, आपके अपना टाइम गुजारना है उसमें। एन्जॉयमेंट का बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर कोई असाइनमेंट है, किसी के साथ मीटिंग है, तो बड़े इनके सीधे-साधे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि आज मेरा हम्म। फैमिली के साथ डिनर है, आज मैं हम्म। इधर घूमने जा रहा हूँ, आज मैं इधर घूमने जा रहा हूँ। हम्म। पाकिस्तान में तो बंदा कहता है यार फ़िल्म करवा रहा है, इसने काम नहीं करना, ये है, वो है। तो इनके बड़े सीधे-सीधे ये एक्सक्यूज़ेज़ होती हैं और ये ठीक इधर है। मानी जाती हैं। ठीक, यानी कि जो जो बंदा बात कर रहा है वो सही ही कर रहा होगा वो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। पाकिस्तान स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं किस किस्म की जॉब्स करते हैं? क्या नॉन टेक्निकल हैं? कोई नाम यूज़ होता है, क्या इटली कहते हैं उन जॉब्स में को? इटली में थोड़ा जॉब वाइज़ थोड़ा हालात डाउन ही है, ठीक सीधी-सी है। बात है। ठीक है। ठीक है? और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो करना चाहते हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि थोड़ी-सी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है, ठीक है। तो जॉब करना आसान नहीं है, ठीक आसान है? नहीं है। अगर वो समझता है कि यार मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो इधर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ बारकोड्स की जॉब होती हैं, यानी इन्वेंटरीज़ की जॉब होती हैं, आप ठीक है। वेयरहाउस में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह को स्कैन करते हैं, तो वो कुछ आपको पे हम्म। करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो दूसरा जो सबसे आसान जॉब है, वो यहाँ पे डिलीवरी की जॉब है, फूड हम्म। डिलीवरी की जॉब है, हम्म। ठीक है? और ये ही, या कोई तीसरी जो है वो आपको कोई रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह में कोई एज़ अ शेफ़, एज़ अ और वर्कर इस जॉब्स नहीं तरह है की तो बंदा ये जॉब्स करके अपने ये एक्सपेंसेस है। यूनिवर्सिटी के भी, ग्रोसरीज के भी सारे निकाल लेता है, कि ये नहीं पॉसिबल? अगर बंदा स्कॉलरशिप पे है फिर तो ये आपकी ऊपर वाली ही कमाई है स्कॉलरशिप ना। वाला मेरा ख्याल है कि बंदा नहीं करेगा, वो दूसरे बंदे की बात कर रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी फ़ी भी पे करनी है, अकोमोडेशन भी बिल्कुल, पे करना है, उसके लिए इजीली मैनेज है कि नहीं? ईज़िली है, तकरीबन गुज़ारा हो हो जाता है। जाता है। अगर आप बड़े शहर में हैं तो यहाँ पे ज़रा अकोमोडेशन महँगी है, तो यहाँ हम्म। पे थोड़ा-सा टफ़ हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई छोटे शहर में हैं तो वहाँ ईज़िली मैनेज हो सकता है। ओके। ओके जी। सही है। पाकिस्तान से कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाद में याद आया, कि यार काश मैं ये ले आता, बड़ा फ़ायदा हो जाता, या ये मैं भूल गया हूँ, ये गलती मेरे से हुई है, कोई है किस किस्म की आइटम? इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, बंदा कहता है यार ये ले आता, वो ले आता, इधर इसका जुगाड़ हो जाना था, इधर से ये चीज़ महँगी मिल रही है, तो शुरू में तो ये चीज़ें बड़ी फ़ील होती हैं कि यार ठीक है। इधर ये तो इतनी महँगी है, पाकिस्तान से हाँ। होती तो हाँ इस हाँ। तरह की काफ़ी चीज़। होता रहता है, कोई किसी को रिकमेंड करता है कि भाई ये चीज़ आपने लाजमी लेके आनी है, इसको मजाक में नहीं लेना, ये यहाँ से नहीं मिलती, ये यहाँ से मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, कोई है कोई इस तरह की आइटम?
सबसे पहले तो आपने जिधर भी जाना है तो वहां पे तो वो किचन देखना है, आपका किचन कौन सा है, आग वाला चूल्हा है या दूसरा इंसुलेशन ठीक है। चूल्हा है। ओके। तो इंडक्शन चूल्हा, सॉरी। इंडक्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने बर्तन लेके आने हैं जो कि इधर बड़े महंगे मिलते हैं। तो हम्म। इस तरह की चीजें, और अम्ब्रेला लाजमी लेके आनी है, जो सबसे। ये क्या, मेरे लिए हैरानगी हो रही है सुनते हुए, आप बताओ क्या वजह है इसके पीछे। किस बारे में, अम्ब्रेला के अम्ब्रेला, बारे में? हाँ। अम्ब्रेला ये है कि इधर तो बारिश चलती रहती है, अच्छा। मौसम इस तरह का चलता रहता है, तो ये आप जब भी निकलते हैं अम्ब्रेला आपके यार पास हमारे तो हो जब बारिश भी। में काम बंद हो जाता है इधर। हमारे तो, नहीं नहीं, इधर तो बारिश चलती रहती है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको अडाप्ट करना पड़ता है, अच्छा। ये तो है ही नहीं चक्कर के बारिश हो रही है काम पे नहीं जाना, बारिश तकरीबन चलती रहती है। चलती रहती है। तो ये बड़ा आपका एक मेजर समझ लिया टूल है आपके तो साथ। तंग तो नहीं करती है बारिश, कभी कभार बहुत ज्यादा ही होने लगी, बंदा खिंच गया यार, क्या क्या हो रहा है ये। नहीं, इतनी नहीं, इतनी भी नहीं होती, लेकिन ये है कि होती है तो आपको तैयार रहना चाहिए, किसी वक्त भी हो सकती है। हम्म। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा ओके, हूँ। इटली के बारे में कोई चीज़ आपको जो बड़ी वियर्ड सी लगी हो कि यार ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं, ये काम है को करने वाला, कोई ऐसी कोई चीज़ नोट की है इनके बारे में, कल्चर में हो, इट्स, कोई घूम कोई बंदा को में नोट की हो आपने कि यार ये क्या है यार, ये काम है करने वाला, इससे बेहतर तो हम ही है। इधर ये है कि थोड़ा सा जो है ओल्ड एज लोग हैं, हाँ हाँ। उनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो थोड़े से समझ लें खपती से होते हैं दिमाग ओके। उनका। तो तो जिधर हम जाते हैं उनसे कोई हेल्प ले, उनको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती तो हमें हम्म। उनकी समझ नहीं आती, तो वो बहुत जल्दी खप जाते हैं कि यार ये मतलब बोलने लग पड़ते हैं, गुस्से में आ जाते गुस्से में हैं। आ जाते हैं। हाँ। ओ लेकिन ये जो इधर इधर की यूथ है वो बड़ी अच्छी है, बड़ी फ्रेंडली है और फ्रेंडली है। अगले को समझती है जी। तो आपने इनके साथ कोई इंटरेक्शन वगैरह अच्छा किया है, इनके साथ बैठ के वो चीज़ें डिस्कस की हों, वैसे ऑफ द टॉपिक है भाई, कैसा कैसा चल रहा है, कोई स्टूडेंट्स आपको तंग तो नहीं करते जो इंटरनेशनल आते हैं, रैंडम टॉपिक्स पे बात। ये चलता रहता है, हमारा हॉस्टल में भी हैं कुछ हम्म। इटालियंस और यूनिवर्सिटी में हम्म। हैं, क्लास में हैं, तो ये उनके साथ चलते रहते हैं सेशन, गॉसिप ठीक है। वगैरह होते रहते हैं। ओके। इटालियन की लैंग्वेज आपने खुद ट्राई की कि भाई ज़रा इस पे ग्रिप लें, कुछ समझे। चल रही है, एक तो मेरा पहले सेमेस्टर में मैंने कोर्स लिया हम्म। था, तो वो क्लियर हो गया, अभी है कि मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ, तो इटालियन लैंग्वेज उसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। नहीं, यहाँ पे कोई बहुत आपको एज है, जैसे जर्मनी में कहते हैं अगर जर्मन आती हो ना आपको, तो बहुत बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाती हैं। यहाँ पे भी ऑब्वियस सी सेम सीन है। बात है कि इटालियन अगर आपने इटली में रहना है तो लैंग्वेज के बगैर तो गुजारा नहीं है, आपने आगे प्रोफेशनल जॉब करनी है तो हम्म। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज के बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी अच्छी। ठीक है। स्टडी जी। कंप्लीशन में कितना टाइम रह गया आपको। तो तकरीबन 6 से 7 महीने हैं अभी। तो क्या फ्यूचर का क्या प्लान है कि यहाँ पे रुकना है कि वापस आके पाकिस्तान में आके वो काम शाम करना है, या वहीं रहना है, या फैमिली को बुला लेना है, क्या कोई जेन में अभी प्लान बनाया कि नहीं अभी। अभी कोई इतनी लंबी प्लानिंग नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि यहाँ पे सेटल होने के ही चांसेस है, यहाँ पे ठीक है। अच्छी जॉब देखेंगे और फिर आगे यहाँ पे सेटलमेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, डिग्री के बाद कंप्लीशन के बाद जॉब ढूंढनी पड़ती है, कोई 2 साल का टाइम मिलता है, या स्कॉलरशिप एंड क्या सारा वो सर्च वगैरह किया कि भाई स्कॉलरशिप एंड हो जाएगी फिर मैं क्या करूँगा, जॉब देखूंगा मैं। अच्छा, ऐसे होता है कि वैसे तो डिग्री आपकी 2 साल की होती है, लेकिन जो स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है वो 2.5 साल तक करती है। ठीक है। तो फिर सब स्टूडेंट्स यही करते हैं कि अपनी जो थीसिस है ना वो ज़रा डिले कर लेते हैं और 2.5 साल में ये कोशिश करते हैं पाकिस्तानियों के पास ग्रेजुएट हो। जुगाड़ है, मैंने कईयों से सुना है, वो कहते हैं कि हम जरा आगे ले जाते हैं इसको खींचेतानी करके। बिल्कुल ऐसे, मतलब ये मेरा भी यही प्लान है। ठीक है। तो उसका फायदा ये होता है कि वो जो 6 महीने होती है ना उसमें हम्म। आपके थीसिस में आपके पास जो जॉब हंटिंग का टाइम हो जाता है, आप उसमें लैंग्वेज सीख सकती हैं हम्म। और जॉब सिक्योर कर सकती हैं, ठीक है। हम्म। तो जैसे आपकी जॉब सिक्योर होती है फिर आप अपनी थीसिस खत्म करके जॉब की तरफ स्विच हो हम्म। जाते हैं। तो ये प्लान होता है। ओके। ये सारे एक्सपेरिमेंट को, सिनेरियो को अगर हमने सम अप करना हो, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को आप रिकमेंड करते हो कि भाई ठीक है आपको अब्रॉड लाजमी आना चाहिए, या ये चीज़ें अगर ये आपके पास हैं तब आप अब्रॉड आओ, अदरवाइज ना हो, क्योंकि यहाँ पे आना कोई बहुत वो एक स्टैटिक लाइफ नहीं है इंस्टाग्राम की इमेजेस जैसी। यार, डिपेंड करता है आपके केस टू केस पे, ठीक लेकिन है। मैं इन जनरल बता देता हूँ, अगर तो आप चाहते हो कि यार कुछ करना है और आपने ही कुछ करना है, कि फैमिली नहीं है इतनी, हम्म। मतलब फाइनेंशियली अपडेट नहीं है और ठीक है। आपने ही जो भी कुछ करना है, तो ठीक है। फिर तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर तो ठीक उसके है। पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो कोई अच्छी वेल स्टेबल जॉब कर रहा है तो ठीक है, हम्म। और उसे आगे कुछ नजर आ रहा है फ्यूचर में ठीक कि है। आने वाले 4-5 साल में मेरा ये बन जाएगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान छोड़ के क्यों आना है। लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपकी वही सैलरी या 4-5-6-7 साल साल भी कोई इतना वो ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर हम्म। obvious सी बात है बाहर आना ही बेहतर है। ठीक है। जो क्योंकि यहाँ बंदा, पे आपके पास हाँ 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 हाँ, बताओ। ऑप्शन बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आप कहीं भी मूव कर सकते हो, तो इस तरह के बड़े इधर एक्सपोजर है। ठीक है। एक बंदा जो इस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको आप क्या रिकमेंड करते हो कि भाई आपने अपनी स्टडी पे फुल फोकस रखो, या इसके अलावा ऐसी सॉफ्ट स्किल्स पे भी ग्रिप रखो जो आपको बाहर आके हेल्प आउट कर सकती हैं। सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ये तो मस्ट पाकिस्तान है। में भी हेल्प आउट करेंगे और इधर भी करेंगे ऑब्वियसली। बंदा कहता है कि पाकिस्तान में तो मैं कर जाऊंगा कोई नहीं खैर है, लेकिन अगर मैंने बाहर आना तो मुझे क्या ऐसा कोई मुनफरिद करना पड़ेगा कि मेरी बारी भी आ जाएगी। पाकिस्तान में वही बात है कि इधर आपका तुक्का नहीं लगना।
तुक्का नहीं लगना। कोई वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, जो भी करना है मेहनत करके होगा। ऐसे कोई वो तुक्का जुगाड़ नहीं लगेगा कि यार शायद हो जाए, वो हो जाए। वो ठीक चीजें है, बहुत मुश्किल है इधर, क्योंकि ठीक है। कंपटीशन बहुत है। आपको को वो क्यों प्रेफरेंस दें, आपको वो क्यों सिलेक्ट करें, अनटिल अनलेस कि आपके अंदर कोई कोई नई चीज नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ट्रू। बिल्कुल। तो बाकी अगर मैं दोस्तों फॉर से एग्जाम्पल, बताएं, सॉरी कट कर रहा हूँ अगर आपको। मैं कोई जॉब लेने जाता हूँ तो सही वो है। मुझे प्रेफरेंस सिर्फ इसी बेस पे देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये एशियन है, पाकिस्तानी है। वो मुझे ये देंगे कि इसको, इसके अंदर कोई नई चीज है तो हम इसको रखें। बंदा बेशक अगर उनके सामने कॉम्पिटेंट अगर, होगा तो रखेंगे। बिल्कुल, इटालियंस भी बैठे होंगे तो वो उनको भी प्रेफरेंस नहीं देंगे। और अगर किसी के पास कोई नई चीज होगी, कोई स्किल होगी, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। नहीं, हमारे केस में तो ये चल जाती है चीज़ कि अगर पाकिस्तान ने थोड़ा सा हम उसको एज दे देते हैं कि भाई ठीक है, इसको रख लेके देखते हैं, टेस्ट मैच करते हैं। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरिट भी सब कुछ। नहीं, वहां पे मेरिट पे है। अंदर खाते चलता रहता है निजाम, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ, इन जनरल बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जॉब हम्म, सिक्योर करने के लिए। आपके दोस्त और भी कंट्रीज में गए होंगे लास्ट में तौर पे, कनेक्शन में है, बिल्कुल। तो उनसे बातचीत होती है, कोई डिस्कस होती है कि भाई इटली तो ऐसे है, मैं तो बड़ी मौज में हूँ, या वो बताते हो कि नहीं भी मैं इंग्लैंड में या जर्मनी में बड़ा फिट हूँ? कुछ मेरे सुनने को ख्याल मिला से वैसे? अगर मौज की बात करें तो मौज तो है इटली में। मैं आपको सारा बता दिया कि मेन हाँ, चीज ऐसे ही ही मुझे आपकी आइडिया हो गया मुझे। फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है। यूके में बंदा अभी पाकिस्तान में होता है, उसने आना होता है, उससे पहले दिन से फिक्र हो जाती है कि मेरी जॉब कल को लग जाए। पहले 4-5 मिलियन लगा के जा रहा है, देन वहां जाके टेंशन अलग से। बिल्कुल, और पहले दिन से उसको ये होता है कि मैं जॉब, तो हम तो आके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बैठे हैं सुकून से, यार कोई ऐसे इतना बंदे मसला के नहीं लिए है। फिर बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, क्योंकि वो स्टडी पे फोकस कर रहा है, और मेन चीज़ यही है, फ्यूचर तो फिर उसका माशाल्लाह बड़ा ब्राइट, आई होप सो के होगा, ऐसे ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह खैर करे। बाकी कोई ऐसी इंशाल्लाह चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ या आप बताना चाह रहे हो, कोई इटली के बारे में जो हमें ना पता हो, या सुन के हमें बड़ा मज़ा है, कोई है ऐसी चीज़ कोई? यही है कि ट्रैवलिंग बड़ी इजी है। ठीक इटली है। के बिल्कुल साथ ही कोई 30-40 मिनट दूर स्विट्जरलैंड, आप इजीली जा सकते हो। स्विट्जरलैंड का चक्कर रात लगा? को स्विट्जरलैंड का मैं 2-3 दफा गया हूँ। तो जो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वैसे ही है कि वो बनाया हुआ है वैसे? बिल्कुल वैसे ही है, मेरे ख्याल से उससे भी शायद ज्यादा अच्छा। खूबसूरत हो। तो ये चीजें मतलब देखने में बड़ी फैंटासाइज करती हैं कि यार सुबह उठाऊं, इधर बंदा हम्म। लाहौर नहीं पहुंचता, इधर बंदा स्विट्जरलैंड पहुंच ऐसे जाता है। ही है। तो 30-40 मिनट में आप तो, स्विट्जरलैंड हो, ये चीजें। तो जब और एक और बॉर्डर्स। चीज कि अगर आपने इटली आना है तो हम्म। ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, जो कि बड़ा एक प्लस पॉइंट है। पाकिस्तानी हो बेशक, ये इंटरनेशनल बनाना पड़ेगा यहाँ पाकिस्तान से? नहीं, इंटरनेशनल करवाना पड़ेगा। स्टार्ट में तो इंटरनेशनल ठीक लेके है, आएगा, ठीक उसको है। गाड़ी चलानी आती हो, जो प्लस पॉइंट है। फिर इधर आके अपना इटालियन लाइसेंस बनवा ले, यूरोपियन। लोगों का लाइफस्टाइल ओवरऑल यहाँ पे गुड है, एवरेज है, या यहाँ पे भी वैसे लोग हैं जो हमारे पास जाता है कि भाई हमारा तो गुजारा नहीं हो रहा, बड़े हालात ख़राब हो गए हैं? नहीं, लाइफस्टाइल ना इधर एवरेज है लोगों का। ठीक सीधी है, सी बात है। कुछ बहुत गुड भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, ठीक है। एवरेज है। और यहाँ के लोग ये चीज इंजॉय करते हैं। मतलब वो एक इटालियन में ही है, डोल्चे फा निएंते, ओके, मतलब द हैप्पीनेस ऑफ डूइंग नथिंग। मतलब ओके। चीजों को बड़ा इंजॉय करते हैं। अब ठीक कॉफी है। पीने बैठे हैं तो सुकून से 1 घंटा कॉफी पे लगा देंगे, हम्म। सुकून से बैठ के गपशप करेंगे। सिगरेट हम्म। पीने बैठे हैं तो उधर इंजॉय कर रहे हैं। किसी बार पे जा रहे हैं तो उधर लोग इंजॉय कर रहे हैं। छोटे से लेके बड़ा, बड़े सुकून से हर काम में ब्रेक लेके बड़े कर रहे हैं, तहम्मुल बाद पसंद आदमी लोग का। मुझे लग रहा है कि हैं यहाँ के। तो हम्बल, सुकून परस्त, कोई चैन चक्कर नहीं, वो अफरा तफरी वाला नहीं है। बड़ा ओके। एक वर्क लाइफ बैलेंस है उनका। 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन फिर एंजॉय करते कोई हैं। आपने खुद अपना सेल्फ एनालिसिस किया कि भाई मेरे में बड़ी चेंज आ गई है, ये तो बड़ा गुड सीन हो गया मेरे केस में भी, कि मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने चीज़ें नोट की हैं और बड़ा इजी सीन है, लाइफ अच्छी चल रही है, सुकून आ गया, सब्र आ गया। पाकिस्तान में रहते हुए बंदे को तो यहाँ पे 2 मिनट सब्र नहीं होता इनसे। तो आपके केस चीजें में भी बड़ी ऐसा हुआ है? सिंपल चीजें बड़ी सिंपल हो जाती हैं। पाकिस्तान में बड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है। हम्म। सबसे पहले तो आपकी, अगर मैं पेमेंट की बात करूं, तो आप एप्पल पे से पेमेंट कर देते हो। वो ठीक है। कैश वाला चक्कर ही नहीं है। ठीक है, ओके। पाकिस्तान में तो अभी ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, पता नहीं कब तक होंगी। अभी भी तो ये हाँ, इस ऐसे तरह ही की है। छोटी छोटी चीजें जो है वो फर्क डाल देती हैं। पाकिस्तान के केस में खाने और फैमिली के अलावा सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस होती है कि भाई ये तो पाकिस्तान के बारे में बहुत याद आ रही है मुझे, ये कभी कभी बंदे को सोच के इमोशनली बंदा हो जाता हो? मेरे ख्याल से ये दो मेन मोटिव्स ही हैं पाकिस्तान के, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है वो? और कुछ नहीं, दोस्त, फैमिली और खाना पीना, यही चीजें होती हैं। यही याद आती है। खैर दोस्त आपके बिल्कुल। केस में तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल अच्छा शुक्र मना लगाया हो आप लोगों ने, और अच्छा गुड से ही चल नहीं, रहा है। इधर ये है कि वो इतना होम सिकनेस नहीं होती। पाकिस्तानी हम्म। कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इवन हॉस्टल में बहुत ज्यादा है। तो दिन रात उन्हीं के साथ ही होते हैं, तो वो इतना मसला नहीं है। ओके, ओके सही है। जी। हमाद भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपसे कोई फिर एक मसला नहीं। सेशन रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम इंशाल्लाह। का। बाकी बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें बताई हैं हमारे लिए तो बड़ी एक वो ड्रीम की तरह ही है। आपके केस में तो आप उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो, अल्लाह पाक आपको खुश रखें। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। हाँ, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।